हरे कृष्णा। तो नित्य होने वाली भगवान की चर्चा में सबसे पहले महाप्रभु को, भगवान कृष्ण को धन्यवाद देते हैं हम लोग। उनकी क्षणों में प्रार्थना करते हैं कि हे राधा माधव, अष्ट सखी, पंच तत्व, विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद, परम पूज्य गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, सभी वैष्णव जन, गुरु परंपरा, आप सबकी कृपा से हम ये नित्य सेवा भक्तों के लिए और कर पा रहे हैं। तो आप सब लोग की कृपा से, आप सभी वैष्णव जन की कृपा से ही नित्य हमारी सेवा चल पा रही है। जब तक उठते ही भगवान को हमने क्या करना चाहिए? भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आपने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। तो उसी क्रम को हम लोग नित्य करने का प्रयास करते हैं, भगवान से प्रार्थना का प्रयास करते हैं कि हे प्रभु, जो भी आपकी भगवान की सेवा में, आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, और आप विशेष कृपा करें, क्योंकि हम लोग भटक गए हैं। इस धराधाम पर आए, भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मैं आपका नाम का सुमिरन, मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्या हुआ? जैसे जैसे हम बड़े हुए भौतिक संसार में, क्योंकि कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं है जहाँ पर आत्मा का ज्ञान दिया जाए। उठते ही हमें भौतिक संसार में आते ही जैसे जैसे चढ़े हम लोग, जैसे जैसे जीवन हमारा आगे बढ़ता है, हमें इस भौतिक संसार में चकाचौंध में ढाल दिया जाता है कि पढ़ाई करें, पढ़ाई करें, पढ़ाई करें। इस भौतिक आवरण के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाता है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन सभी से हम लोग पूछते हैं कि जो हमारा शरीर है या आत्मा है? हर आदमी से अपना परिचय पूछा जाए तो आत्मा का जो ज्ञान है उसके बारे में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी विद्यालय के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है। तो उसी क्रम को हम लोग चाहते हैं कि इस भौतिक संसार में रहते हुए भी हम अपने जीवन को भगवान की सेवा में जोड़ सकते हैं। तो उसी क्रम को बढ़ाते हुए, जैसे कि हम लोगों ने कल चर्चा करी थी, आज हम चर्चा करेंगे अनुगमन अथवा अनुकरण। तो जैसे कि कल हमारी चर्चा हो रही थी कि जो हमें जाप करना चाहिए, एक नियमित संख्या हम लोगों की निर्धारित करी हुई, कम से कम 16 माला नित्य करनी है हम लोगों को, उसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करें। तो उसी के हमने पूछा, यदि हम 16 माला से अधिक जप करते हैं तो हम ये कैसे समझे कि हरिदास ठाकुर की हम नकल कर रहे हैं? कि हरिदास ठाकुर महान संत, महान वैष्णव वो हैं जो एक दिन में कम से कम 64 माला किया करते थे, और उससे ज़्यादा ही किया करते थे। तो हमें उनके चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद मुस्कुराते हुए, नकल भी अच्छी है, किसी की आप अगर नकल भी करें तो वो भी अच्छी है, हमें जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें सीख मिलती है, हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि नकल का अर्थ यह नहीं कि तुम निंदनीय बन जाओ। नकल भी अच्छी है। यदि तुम कोई अन्य सेवा दी जाए और तुम कहो नहीं, इस समय मुझे हरिदास ठाकुर के समान जप करना है, तो यह बुरी बात है। ब्रह्मानंद प्रभु बीच में बोले, यदि तुम भक्तों से कुछ सेवाओं करने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं, प्रभु मुझे अभी कुछ मेरा जप बाकी रह गया है, अभी मैं सबसे पहले मुझे अपना जप निपटाना है। तो प्रभु ने कहा, यदि हम सोचते हैं कि हरिदास ठाकुर के समान जप करना चाहता हूँ, यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए मैं अन्य सेवाएं नहीं कर सकता, तो यह बहुत बुरी बात है। श्रील प्रभुपाद के कहने का तात्पर्य था, यदि हम सही भावना में एवं सही उद्देश्य के लिए हरिदास ठाकुर की नकल करनी है, अर्थात हमें उनके समान अपने जप की मात्रा तथा उनकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। यदि हम जप के द्वारा अपने मिथ्या अहंकार को बढ़ा रहे हैं, अपनी सेवाओं से भाग रहे हैं, तो ये
गलत है। श्रील प्रभुपाद ने हमें अपेक्षा की स्पष्ट कि भक्तों को प्रतिदिन नियमित रूप से 16 माला का जप करना चाहिए। हरिदास ठाकुर और 6 गोस्वामी ये सब प्रतिदिन एक निर्धारित संख्या में नाम जप करते थे। निर्धारित संख्या में जप करने का हमारा मन अनुशासित रहता है। यदि हम चाहे तो नाम जप को बढ़ा सकते हैं, किंतु कम करना निंदनीय माना गया है। हम कितने उच्च स्वर में जप करते हैं, यह हमारा निजी चुनाव है। श्रील प्रभुपाद कीर्तन के द्वारा कहते हैं कि भक्तों को उच्च स्वर में गाने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि कहीं पर भी हरिनाम संकीर्तन हो तो आपको तेज आवाज़ में, जितना हो सके भगवान के लिए तेज आवाज़ में आप स्वर ध्वनि निकालें। किंतु जहाँ तक मंदिर अथवा किसी सामूहिक स्थल पर अगर जप हो रहा है तो हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए। कहीं मंदिर पर अगर सामूहिक 20 लोग बैठे हुए हैं और सामूहिक जप कर रहे हैं और आप अगर तेज आवाज़ बोलेंगे तो सबका डिस्टर्बेंस होगा। तब हमें अपने नीची आवाज़ में, हमें बिल्कुल ऐसी आवाज़ में जिससे बस हमें बोलना है, बोलते बोलते हमारे कान में आवाज़ आए, दूसरे के कान में वो आवाज़ ना पहुँचे जिससे किसी को डिस्टर्बेंस हो। कभी ऐसा नहीं कि हमारे द्वारा किए जा रहे उच्च ध्वनि की भक्तों को जप में व्यवधान पैदा हो। मध्य लीला में कहा है, जप के माध्यम से हम भगवान तथा उनकी अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति होती है, चर्चा करेंगे, और एक होती है अंतरंगा शक्ति। वो अपने रक्षण हेतु उसी प्रकार पुकार लगाते हैं जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को, अपने पिता को पुकारने के लिए स्वर में आवाज़ लगाता है। तो अगर हम तेज आवाज़ में या बोलेंगे, अपने पिताजी को बुलाना है और अगर वो उनकी आवाज़ उनके कान में नहीं पहुंच पा रही है तो हमें तेज बोलेंगे, तभी तो वो सुन पाएंगे कि माता जी ये दिक्कत है, प्रभु जी ये परेशानी है। तो इतना तो तेज बोलें जिससे कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए। श्रील प्रभुपाद का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, जप का अर्थ है तुम्हारी जीभ हिलनी चाहिए। तो वही चर्चा हम लोगों ने कल भी करी थी और आज भी हमारी यही चर्चा है। जप को हमें नित्य क्या करना चाहिए, सुधार में करना चाहिए। अगर हमें जप जो हो रहा है तो जैसे कि जीभ पर हमने कुछ कड़वी चीज़ रखी तो ऑटोमेटिक उसका टेस्ट पता लग जाता है। अगर हमने कोई मीठा चीज़ रखा तो जीभ ही हिलेगी, जिससे कि हमारा क्या है, कृष्ण का प्रसाद है। कृष्ण का जो नाम इस जीभ से लिया जाएगा तो आप इसका निश्चित ही आपको फल प्राप्त होगा, भगवान की सेवा प्राप्त होगी। तो हमें सेवाओं से बचना नहीं चाहिए, भगवान की सेवा बढ़ चढ़कर हमें उस सेवा को मांग लेना चाहिए। प्रभु जी मेरे लायक कोई सेवा हो तो ज़रूर बताएं। जैसे जैसे आप सेवा करेंगे आप खुद देखेंगे हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो हमें प्रयास करना चाहिए भगवान की सेवा करने का, परम पिता परमेश्वर कृष्ण की सेवा करने का। तो सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग नित्य हरे कृष्ण महामंत्र लिखकर अपनी आहुति जरूर लिख दिया करें कमेंट में, जिससे कि हमें पता लगता रहे, जो भी भक्त जहाँ से भी सुन रहे हैं इस वीडियो को। तो अगर आप चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, शाम को कृष्ण कथा मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेज दें, जिससे कि आपके नंबर पर नित्य भगवद गीता का श्लोक, कृष्ण कथा प्राप्त होती रहेगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, वो भी आप इसी व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं, जिससे कि हम प्रयास करेंगे। बाकी दास को कुछ आता नहीं है, दास अभी सीख रहे हैं। आप सब लोगों की कृपा से अगर किसी कारणवश मुझसे कोई त्रुटि हो रही है, मुझसे कोई अपराध हो रही हो, तो आप दास को माफ़ कर सकते हैं। तो यही मेरी प्रार्थना है सभी भक्तों के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।